स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 द लवनम टॉप। प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2। To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? पक्षी की चाल की तुलना किससे की गई है? तुलना का आधार क्या है? पक्षी की चाल की तुलना किससे की गई है? तुलना का आधार क्या है? इस प्रश्न के उत्तर को याद करने के दो तरीके हैं, इसे टीवी की तरह देखना और इसे रेडियो की तरह सुनना। आंसर का सेंटेंस नंबर 1। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। चिड़िया की चाल की तुलना छिपकली से की गई है। चिड़िया की चाल की तुलना छिपकली से की गई है। आंसर के सेंटेंस नंबर 1 में ध्यान दीजिए। LIZARD लिजर्ड, लिजर्ड यानी छिपकली। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। आंसर का सेंटेंस नंबर 2। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड। The basis of the comparison is the sleek, abrupt and alert movement of a lizard. तुलना का आधार छिपकली की चिकनी, आकस्मिक और सतर्क चाल है। आंसर के सेंटेंस नंबर 2 में ध्यान दीजिए। स्लीक, इसकी स्पेलिंग में 2 बार E फॉर एलिफेंट आया है। आंसर का सेंटेंस नंबर 3। द बर्ड्स मूवमेंट्स आर द सेम व्हेन इट अराइव्स ऑन द लवनम ट्री। द बर्ड्स मूवमेंट्स आर द सेम व्हेन इट अराइव्स ऑन द लवनम ट्री। The bird's movements are the same when it arrives on the lavanam tree. अमलतास के पेड़ पर आने पर चिड़िया की चाल इसी प्रकार होती है। अमलतास के पेड़ पर आने पर चिड़िया की चाल इसी प्रकार होती है। आंसर के सेंटेंस नंबर 3 में ध्यान दीजिए। LABURNUM लवनम अर्थात अमलतास का पेड़, इसमें 2 बार U फॉर अम्ब्रेला आया है तथा R फॉर रैट साइलेंट है। आंसर के सेंटेंस नंबर 3 में अराइव्स की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें R फॉर राहुल 2 बार आया है। The bird's movements are the same when it arrives on the lavanam tree.
स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 द लवनम टॉप। प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2। To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? पक्षी की चाल की तुलना किससे की गई है? तुलना का आधार क्या है? पक्षी की चाल की तुलना किससे की गई है? तुलना का आधार क्या है? इस प्रश्न के उत्तर को याद करने के दो तरीके हैं, इसे टीवी की तरह देखना और इसे रेडियो की तरह सुनना। आंसर का सेंटेंस नंबर 1। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। चिड़िया की चाल की तुलना छिपकली से की गई है। चिड़िया की चाल की तुलना छिपकली से की गई है। आंसर के सेंटेंस नंबर 1 में ध्यान दीजिए। LIZARD लिजर्ड, लिजर्ड यानी छिपकली। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। आंसर का सेंटेंस नंबर 2। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड। The basis of the comparison is the sleek, abrupt and alert movement of a lizard. तुलना का आधार छिपकली की चिकनी, आकस्मिक और सतर्क चाल है। आंसर के सेंटेंस नंबर 2 में ध्यान दीजिए। स्लीक, इसकी स्पेलिंग में 2 बार E फॉर एलिफेंट आया है। आंसर का सेंटेंस नंबर 3। द बर्ड्स मूवमेंट्स आर द सेम व्हेन इट अराइव्स ऑन द लवनम ट्री। द बर्ड्स मूवमेंट्स आर द सेम व्हेन इट अराइव्स ऑन द लवनम ट्री। The bird's movements are the same when it arrives on the lavanam tree. अमलतास के पेड़ पर आने पर चिड़िया की चाल इसी प्रकार होती है। अमलतास के पेड़ पर आने पर चिड़िया की चाल इसी प्रकार होती है। आंसर के सेंटेंस नंबर 3 में ध्यान दीजिए। LABURNUM लवनम अर्थात अमलतास का पेड़, इसमें 2 बार U फॉर अम्ब्रेला आया है तथा R फॉर रैट साइलेंट है। आंसर के सेंटेंस नंबर 3 में अराइव्स की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें R फॉर राहुल 2 बार आया है। The bird's movements are the same when it arrives on the lavanam tree.
स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 द लवनम टॉप। प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2। To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? पक्षी की चाल की तुलना किससे की गई है? तुलना का आधार क्या है? पक्षी की चाल की तुलना किससे की गई है? तुलना का आधार क्या है? इस प्रश्न के उत्तर को याद करने के दो तरीके हैं, इसे टीवी की तरह देखना और इसे रेडियो की तरह सुनना। आंसर का सेंटेंस नंबर 1। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। चिड़िया की चाल की तुलना छिपकली से की गई है। चिड़िया की चाल की तुलना छिपकली से की गई है। आंसर के सेंटेंस नंबर 1 में ध्यान दीजिए। LIZARD लिजर्ड, लिजर्ड यानी छिपकली। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। आंसर का सेंटेंस नंबर 2। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड। The basis of the comparison is the sleek, abrupt and alert movement of a lizard. तुलना का आधार छिपकली की चिकनी, आकस्मिक और सतर्क चाल है। आंसर के सेंटेंस नंबर 2 में ध्यान दीजिए। स्लीक, इसकी स्पेलिंग में 2 बार E फॉर एलिफेंट आया है। आंसर का सेंटेंस नंबर 3। द बर्ड्स मूवमेंट्स आर द सेम व्हेन इट अराइव्स ऑन द लवनम ट्री। द बर्ड्स मूवमेंट्स आर द सेम व्हेन इट अराइव्स ऑन द लवनम ट्री। The bird's movements are the same when it arrives on the lavanam tree. अमलतास के पेड़ पर आने पर चिड़िया की चाल इसी प्रकार होती है। अमलतास के पेड़ पर आने पर चिड़िया की चाल इसी प्रकार होती है। आंसर के सेंटेंस नंबर 3 में ध्यान दीजिए। LABURNUM लवनम अर्थात अमलतास का पेड़, इसमें 2 बार U फॉर अम्ब्रेला आया है तथा R फॉर रैट साइलेंट है। आंसर के सेंटेंस नंबर 3 में अराइव्स की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें R फॉर राहुल 2 बार आया है। The bird's movements are the same when it arrives on the lavanam tree.
स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 द लवनम टॉप। प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2। To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? पक्षी की चाल की तुलना किससे की गई है? तुलना का आधार क्या है? पक्षी की चाल की तुलना किससे की गई है? तुलना का आधार क्या है? इस प्रश्न के उत्तर को याद करने के दो तरीके हैं, इसे टीवी की तरह देखना और इसे रेडियो की तरह सुनना। आंसर का सेंटेंस नंबर 1। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। चिड़िया की चाल की तुलना छिपकली से की गई है। चिड़िया की चाल की तुलना छिपकली से की गई है। आंसर के सेंटेंस नंबर 1 में ध्यान दीजिए। LIZARD लिजर्ड, लिजर्ड यानी छिपकली। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। आंसर का सेंटेंस नंबर 2। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड। The basis of the comparison is the sleek, abrupt and alert movement of a lizard. तुलना का आधार छिपकली की चिकनी, आकस्मिक और सतर्क चाल है। आंसर के सेंटेंस नंबर 2 में ध्यान दीजिए। स्लीक, इसकी स्पेलिंग में 2 बार E फॉर एलिफेंट आया है। आंसर का सेंटेंस नंबर 3। द बर्ड्स मूवमेंट्स आर द सेम व्हेन इट अराइव्स ऑन द लवनम ट्री। द बर्ड्स मूवमेंट्स आर द सेम व्हेन इट अराइव्स ऑन द लवनम ट्री। The bird's movements are the same when it arrives on the lavanam tree. अमलतास के पेड़ पर आने पर चिड़िया की चाल इसी प्रकार होती है। अमलतास के पेड़ पर आने पर चिड़िया की चाल इसी प्रकार होती है। आंसर के सेंटेंस नंबर 3 में ध्यान दीजिए। LABURNUM लवनम अर्थात अमलतास का पेड़, इसमें 2 बार U फॉर अम्ब्रेला आया है तथा R फॉर रैट साइलेंट है। आंसर के सेंटेंस नंबर 3 में अराइव्स की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें R फॉर राहुल 2 बार आया है। The bird's movements are the same when it arrives on the lavanam tree.
स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 द लवनम टॉप। प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2। To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? पक्षी की चाल की तुलना किससे की गई है? तुलना का आधार क्या है? पक्षी की चाल की तुलना किससे की गई है? तुलना का आधार क्या है? इस प्रश्न के उत्तर को याद करने के दो तरीके हैं, इसे टीवी की तरह देखना और इसे रेडियो की तरह सुनना। आंसर का सेंटेंस नंबर 1। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। चिड़िया की चाल की तुलना छिपकली से की गई है। चिड़िया की चाल की तुलना छिपकली से की गई है। आंसर के सेंटेंस नंबर 1 में ध्यान दीजिए। LIZARD लिजर्ड, लिजर्ड यानी छिपकली। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। आंसर का सेंटेंस नंबर 2। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड। The basis of the comparison is the sleek, abrupt and alert movement of a lizard. तुलना का आधार छिपकली की चिकनी, आकस्मिक और सतर्क चाल है। आंसर के सेंटेंस नंबर 2 में ध्यान दीजिए। स्लीक, इसकी स्पेलिंग में 2 बार E फॉर एलिफेंट आया है। आंसर का सेंटेंस नंबर 3। द बर्ड्स मूवमेंट्स आर द सेम व्हेन इट अराइव्स ऑन द लवनम ट्री। द बर्ड्स मूवमेंट्स आर द सेम व्हेन इट अराइव्स ऑन द लवनम ट्री। The bird's movements are the same when it arrives on the lavanam tree. अमलतास के पेड़ पर आने पर चिड़िया की चाल इसी प्रकार होती है। अमलतास के पेड़ पर आने पर चिड़िया की चाल इसी प्रकार होती है। आंसर के सेंटेंस नंबर 3 में ध्यान दीजिए। LABURNUM लवनम अर्थात अमलतास का पेड़, इसमें 2 बार U फॉर अम्ब्रेला आया है तथा R फॉर रैट साइलेंट है। आंसर के सेंटेंस नंबर 3 में अराइव्स की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें R फॉर राहुल 2 बार आया है। The bird's movements are the same when it arrives on the lavanam tree.
आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।